हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अथर्व अस्मिता क्लासेस। माई सेल्फ अंकित कुमार। यह वीडियो आपके फिजिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स है। यह बेसिक मैथमेटिक्स वीडियो पार्ट 9 है। पार्ट 8 में हमने डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन समझा था। देखिए, कैलकुलस में हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को हमने समझा था, और हमने डिफरेंशिएशन में हमने समझा था कि अवकलन का रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन हमने समझा था। इसके बाद पूरी टोटली बेसिक्स फार्मूले हमने समझा था, कितने फार्मूले होते हैं। हमने एल्जेब्रिक फार्मूला समझा था, मैथमेटिक्स की फार्मूला समझा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन समझा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन हमने समझा था। इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी देखे थे, तो इसके प्लस इसको और हम क्लियर के तौर पे देखें। देखिए, जो बेसिक मैथमेटिक्स है ना, ये आपके फिजिक्स के लिए, चाहे वो क्लास 11 का हो या चाहे क्लास वो 12 का हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब तक ये बेसिक मैथमेटिक्स आपका क्लियर ना हो, तब तक आप चाहे 11 का फिजिक्स हो या 12 का फिजिक्स हो, आप उसको बिल्कुल ना पढ़ें। वो आपको पढ़ने में बिल्कुल थोड़ा सा दिक्कत आएगा। ना पढ़ने का मतलब, ये मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे कहने का मतलब, आपको थोड़े से जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो उसके डेरिवेशन का फार्मूला है, उसमें आपको दिक्कत समस्या आएगी। और क्योंकि बार बार ये सूत्र आपको सवाल में न्यूमेरिकल में दिखेगा बार बार ही, जिस वजह से बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ, चाहे वो क्लास 11 का फिजिक्स हो या क्लास 12 का फिजिक्स है, वो बेसिक मैथमेटिक्स के बिना असंभव है। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि बेसिक जो कि आपकी फिजिक्स है, अगर कार है तो बेसिक मैथमेटिक्स उसका पेट्रोल है, और पेट्रोल के बिना कार असंभव है। तो जैसे कि हमने dy बाई dx हमने निकालना समझा था किसी भी फलन का। इसके बाद किसी भी फलन का इसका जो अपोजिट होता है, इंटीग्रेशन होता है i प्रॉपर dx fx का। ठीक है, तो जैसे कि इसमें हमने बहुत सारे फार्मूले समझे थे कि अगर कोई x टू द पावर n हो, तो x टू द पावर n-1 हो जाता है dx dy बाई dx। इसके बाद dy बाई e टू द पावर x, अगर s के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो e टू द पावर x होता है। और मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंशिएशन का जो अपोजिट होता है वो इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है। इसका अपोजिट होता है समाकलन। तो इसमें हमने बताया था कि अगर कोई dy बाई dx x टू द पावर n है, अगर इसका x के सापेक्ष, जैसे कि x टू द पावर n है, n का मान कितना है 3 है, अगर इसका हमें dy बाई dx निकालना है, अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। और मैंने आपको बताया था कि 10-2 बराबर 8। तो 10 किसके सापेक्ष घट रहा है, मतलब 10 में से क्या घट रहा है, 2 घट रहा है ना। तो 10 किसके सापेक्ष घट रहा है, 10 2 के सापेक्ष घट रहा है। स्वयं वही होता है, ये आपका dy होता है और ये आपका dx होता है। मतलब dy x के सापेक्ष घट रहा है। सेम उसी तरह अवकलन का मतलब मैंने बताया था कि अवकलन का मतलब ही होता है घटना। क्या होता है, घटना, डिफरेंस। ठीक है, तो अगर आप इसका dy बाई dx निकालते हैं, तो ये आपका dy बाई dx अगर निकालेंगे तो ये आपका आता है x टू द पावर 2। ठीक है, अगर इसी का x टू द पावर n का और ये अगर समाकलन निकाला जाए तो ये आपका बन जाता है x टू द पावर n+1। और जो निकाले गए डिफरेंशिएशन का जो उत्तर होता है, यदि उस उत्तर का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें, तो जो फलन होता है, जो फंक्शन होता है, वो अपने मूल रूप में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर इसी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करें तो ये क्या होगा, अपने मूल रूप में आ जाएगा। क्या होगा, ये अपने मूल रूप में आ जाएगा।
एक्स टू दी पावर एन पे एन है। अगर इसी को हम क्या करते हैं, जो निकाले गए जो अवकलन डिफरेंशिएशन है, कहने का मतलब अगर उसका हम जो उत्तर है अगर उसका हम आप समाकलन करें तो अपने मूल रूप में आ जाती है। ठीक है, तो इन सारे चीजों का हमने देखा था। तो आज देखिए हम समझेंगे, आज हम समझेंगे कि जो अवकलन होता है, जो अवकलन होता है इसका हम समझेंगे कि भाग में कैसे, भाग के रूप, अरे एडिशन के रूप में होगा, जोड़ के रूप में होगा तो कैसे करेंगे, गुणा के रूप में होगा तो कैसे करेंगे, भाग के रूप में होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए उसको हम स्टार्ट करते हैं। और डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन जो होता है एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन होता है। और डिफरेंशिएशन जो होता है एक प्रकार का, ये क्या होता है, किसी के सापेक्ष ये घटता है, किसी के सापेक्ष घटता है। देखिए अगर कोई fx, कहने का मतलब है fx एक फलन है, जैसे देखिए कहने का मतलब कि अगर y फलन है, x फलन है, अगर y में कमी हो और x में भी कमी हो जाए, जब y में कमी हो तो x में भी कमी आ जाए, और यदि y में वृद्धि हो तो x में भी वृद्धि हो जाए, तो इस स्थिति में जो क्या होता है, इसका dy बाई जो dx होता है वो आपका धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक। मतलब जिस रेशियो में वृद्धि होगा उसी रेशियो में dy बाई dx x में भी वृद्धि होगा। अगर इस रेशियो में माइनस होगा तो घटेगा, तो उसी रेशियो में ये भी घटना चाहिए। क्योंकि कहने का मतलब जो इनका रेशियो है या तो एक ही रेशियो में घटे या तो एक ही रेशियो में बढ़े, तो उस परिस्थिति में जो dy बाई dx का जो मान आता है वो धनात्मक होता है। यदि आपका y बराबर fx होता है, fx है, तो कहने का मतलब यदि अगर y इसका उल्टा हो जाए, कहने का मतलब अगर एक बढ़े, एक जो कि डिफरेंशिएशन जो होता है, अगर इसमें अगर y का मान बढ़े और x का मान घट रहा है, तो कहने का मतलब अगर एक का बढ़ेगा दूसरे का घटेगा, एक का घटे दूसरा का बढ़े, एक का बढ़े दूसरे का घटे, तो इस परिस्थिति में जो dy बाई dx होता है, डिफरेंशिएशन होता है, उसका मान क्या होता है, ऋणात्मक आता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इस परिस्थिति में dy बाई dx ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि यदि कोई फलन है जैसे कि fx प्लस gx, अगर इस रूप में कोई फंक्शन है तो इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि यदि कोई भी फंक्शन यदि जोड़ के रूप में हो, यो जोड़, एडिशन, डिफरेंशिएशन, यूज इन एडिशन, जोड़ के रूप में हो, जैसे कि fx प्लस gx, fx और gx कोई दो फंक्शन हैं, तो इनका यदि अगर dy बाई dx निकाला जाए तो क्या होगा, अगर इनका आप dy बाई dx निकालेंगे तो जैसे कि dy बाई dx, अगर आप इनका अगर dy बाई dx करेंगे, fx प्लस gx का, इन दोनों का अगर आप dy बाई dx निकालेंगे तो इनका बारी बारी dy बाई dx निकलता है। इसका जो सूत्र बनता है यहां से कि dy बाई dx ऑफ fx, पहला फलन dy बाई dx gx। ठीक है, gx इस रूप में होता है। जैसे कि अगर आपका दिया है e टू द पावर x डॉट लॉग x, अगर बोलता है कि e टू द पावर x लॉग x का आप अवकलन करिए, तो इसका हम क्या करेंगे, dy
डी एक्स ई टू द पावर एक्स डॉट लॉग एक्स। इसका निकालेंगे तो बारी बारी से निकालना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स यानी कि ई टू द पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे जो मान आता है इसका एक बारी बारी से करेंगे। ई टू द पावर एक्स हो जाएगा प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा। और देखिए e टू द पावर x का जो अवकलन होता है क्या होता है, e टू द पावर x से होता है, और log x का जो होता है वो क्या हो जाता है 1 प्लस 1/x। ये आपका इन सब का मान आता है, ठीक है। इस तरह से हो, या फिर आप और ले ले, एक और ले लीजिए इस पे, जैसे कि यदि आपका sin x cos x sin x cos x का अगर आप अवकलन करें, क्या है योग के रूप में है ना, तो क्या करेंगे हम dy बाई डी एक्स साइन एक्स का प्लस dy बाई डी एक्स, यानी कि पहला फंक्शन fx क्या है sin x है और gx क्या है cos x है, ठीक है। ये फर्स्ट और ये सेकेंड, आप इसको fx बोलिए, इसको gx बोलिए, ठीक है। cos x sin x का क्या होता है, sin x का आप निकालेंगे तो sin x का जो होता है cos x होता है, sin x क्या होता है cos x होता है। sin x cos x, और cos x का जो मान होता है क्या होता है माइनस sin x। cos x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं तो माइनस sin x होता है, ठीक है। और sin x का जब हम निकालते हैं तो cos x होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x। आप और फार्मूले लेना चाहें और इस पे आपको सवाल निकाल कर दिखा दे, जैसे कि यदि आपका दिया हो x टू द पावर 3 प्लस log x, ठीक है। इसका आप निकालेंगे dy बाई डी एक्स x टू द पावर 3 का, फिर प्लस log x, एक मिनट, dy बाई डी एक्स किसका log x का, तो क्या हो जाएगा आप इसका निकालेंगे तो x टू द पावर 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस x हो जाएगा। क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको लिखाया है, क्योंकि पार्ट 8 में हमने पूरी प्रॉपर हमने जो बिल्कुल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक लेवल से हमने बताया है। उसमें अवकलन समाकलन होता क्या है, इसका प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसके कितने सूत्र होते हैं, इनके सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, इसके बाद मैंने हल करके प्रॉपर निकाल के भी मैंने दिखाया था। तो आप उस सूत्र को देखिए, क्योंकि log x का जो अगर अवकलन हम करते हैं तो 1/x होता है, और इसका मैंने बताया का सूत्र जो होता है x टू द पावर अगर n हो तो x टू द पावर n होता है तो 1n माइनस 1 हो जाता है, तो जिस वजह से इसका मान ये आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये तो था आपका, ये आपका एडिशन वाला था, क्या था ये आपका जोड़ था। अब यदि गुणा के रूप में हो तो क्या हम करें, अब यदि गुणा के रूप में, गुणा के रूप में अब हम देख लें, जो डिफरेंशिएशन है इसका गुणा का रूप देख लें, डिफरेंशिएशन यूजिंग, या फिर आप इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन इन डिफरेंशिएशन, आप ऐसा भी कर ले इसको, मल्टीप्लिकेशन
फंक्शन इन डिफरेंशिएशन यदि आपका जो फंक्शन है, यदि fx डॉट gx के रूप में हो। अब तक तो आपने प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे आप प्लस माइनस कर लीजिएगा, ठीक, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। यहाँ पे अगर इस रूप में मिल जाए जैसे कि, तो आप पहले इसका सूत्र देख लीजिए। तो जब ये मिल जाए तो इसका जो सूत्र बनता है fx dy बाई dx बराबर fx dy बाई dx gx प्लस gx dy बाई dx, मतलब पहला फलन फिर डिफरेंशिएशन, दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन dy बाई dx पहला फलन, ठीक है। मतलब इस आधार पर निकालेंगे, जैसे कि आपका दिया है e टू दी पावर x डॉट साइन x, आप ले लीजिए, साइन x ले लें तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर x, ठीक है, dy बाई dx साइन x प्लस साइन x dy बाई dx e टू दी पावर x हो जाएगा, e टू दी पावर x हो जाएगा। तो e टू दी पावर x जो कहते हो रहेगा, बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है। e टू दी पावर x साइन x का क्या होता है, cos x, क्या होता है मेरे भाई, cos x। बिल्कुल आप फार्मूला देख लीजिए पार्ट 8 जाके। इसके बाद साइन x जो कहते उतर जाएगा, साइन x e टू दी पावर x का e टू दी पावर x से होगा, ठीक है, आया समझ में? ये इसका रहा आंसर। एक और समझते हैं, यदि tan x हो, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जब पहला फर्स्ट क्वेश्चन tan x दिया हो और log x दिया हो, tan x log x दिया हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, tan x log x दिया है तो क्या हो जाएगा, tan x ये fx है और ये gx है। ध्यान देना, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से। dy बाई dx किसका, log x का, किसका, log s का, प्लस dy बाई dx किसका, फंक्शन f है। पहले तो यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, log x dy बाई dx किसका, tan x का, किसका, tan x का, ठीक है। तो tan, ये तो tan जो कहते हैं हो जाएगा tan x, log x का क्या होता है 1/x, फिर प्लस log x जो कहते हैं उतर जाएगा, tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x होता है। भाई देख लेना जाके सूत्र, में बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने सूत्र पहला लिखवाया था आपको, बेसिक से मैंने बताया है। tan x का जो dy बाई dx का करेंगे तो क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। ये था आपका गुणा के रूप में। एक और क्वेश्चन आप देखना चाहें तो देख लीजिए इस पे, ठीक है। एक और हम क्वेश्चन हल करते हैं। यदि आपका x टू दी पावर 5 दिया हो, x टू दी पावर 5 दिया हो, डॉट
यह x⁵ डॉट log x दिया हो तो क्या हो जाएगा x⁵ dy/dx किसका log x प्लस log x dy/dx किसका x⁵ का, तो x⁵ dy/d log x का 1/x फिर प्लस log x और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x पे 4, क्या हो जाएगा x पे 4 हो जाता है। तो ये आपका उत्तर हुआ। एक x आप काट देना तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेना log x, नहीं सही ठीक है। तो ये एक कट जाएगा तो x पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो, इस फंक्शन के रूप में हो, ठीक है। तो ये इसका सूत्र होता है, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। और अगर इस रूप में हो तो ये इसका फार्मूला रहा, ठीक है। आप इसका एक, मैं इसको फिर से रिवाइज कर देता हूं। अगर आपका फंक्शन जोड़ के रूप में हो, अगर कहने का मतलब कि जो जोड़ का प्रयोग आकलन में करते हैं, कैसे करते हैं, मतलब आकलन का प्रयोग जोड़ के रूप में हो, जोड़ के पद में हो, फंक्शन जोड़ के रूप में हो तो कैसे हल करते हैं। तो f(x + gx) क्या मतलब है, तो इसका क्या करते हैं, बारी से क्या करते हैं, इसका आकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। और इस रूप में हो तो f(x) मतलब पहला फंक्शन और दूसरे फंक्शन का आकलन करते हैं, फिर दूसरा फंक्शन लिखते हैं, फिर पहले फंक्शन का आकलन करते हैं, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम आपको अगर भाग के रूप में हो तो उस परिस्थिति में कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम उसको आपको बता सकें, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे आपको बताएं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो हम इसको मिटा देते हैं, मिटा करके हम आगे इसको समझते हैं कि यदि डिवाइड के रूप में हो, यदि फंक्शन डिवाइड के रूप में हो तो जो अवकलन होता है उसको हम कैसे निकालते हैं। जैसा यदि डिवाइड ऑफ फंक्शन, डिवाइड ऑफ फंक्शन इन डिफरेंशिएशन, ठीक है। यदि आपका कोई फलन यानी फंक्शन इस रूप में दिया है, इफ f(x) अपॉन gx दिया हो तो इसका जो सूत्र बनता है, अर्थात इसका जो अवकलन हम निकालते हैं उसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है आपका, ये जो फार्मूला है ना, बस ये फार्मूला आप याद रखिए मेरे भाई। बस इसे उठा के यहाँ पे डाल दीजिए और नीचे बस इसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। f(x) dy/gx प्लस gx dy/dx किसका, f(x) का अपॉन gx होल स्क्वायर, ठीक है।
अब इसको हम इस फलन इस रूप में यदि आपका हो तो इस रूप में कैसे हम अवकलन करते हैं, कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आइए इस रूप में हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका e टू द पावर x, ठीक है, e टू द पावर x sin x दिया है, तो ये आपका fx हो गया, ये gx हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं e टू द पावर x sin x हो, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x dy बाई dx किसका, sin x का, फिर प्लस sin x dy बाई dx, dy बाई dx किसका, e टू द पावर x का, और sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो e टू द पावर x जो का उतर जाएगा, कोई शक इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, sin x तो cos x हो जाएगा, उम्मीद है किसी को शक नहीं होगा। ठीक है, sin x ये उतर जाएगा, और ये e टू द पावर x का e टू द पावर x से होता है कौन में sin x, sin स्क्वायर x। ठीक है, sin स्क्वायर x ये आपका अवकलन हुआ। ठीक है, अगर डिवाइड के रूप में हो एक और। ठीक है, पहले क्या करेंगे, पहले हमने मतलब जो आपका मल्टीप्लिकेशन का जो फार्मूला होता है ना, जो आपका मल्टीप्लिकेशन वाला का जो फार्मूला था यहाँ पे हमने निकाला था, इसका कहने का मतलब जो मल्टीप्लिकेशन का जो फार्मूला होता है ना, ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर ये याद हो गया तो समझ लो कि ये भी हो गया, और उसी के अपॉन में gx हो जाता है, gx का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहला फंक्शन लिखना, फिर दूसरे फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन हमने लिखा, फिर प्लस sin x dy बाई dx किसका, e टू द पावर x का, तो e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x ही होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन का अवकलन, फिर दूसरा फंक्शन पहले फंक्शन का अवकलन अपॉन दूसरे फंक्शन अर्थात gx का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसी के आधार पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपका x पे 3 दिया हो, log x दिया हो, log x दिया हो। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऊपर कर लीजिए, आपको समझने में आसान हो जाएगा। log x और x टू द पावर 5 कर लीजिए। ठीक है, x टू द पावर 5, तो log x जो कहते हैं log x dy बाई dx किसका, x टू द पावर 5 का, प्लस x पावर 5 dy बाई dx किसका, log x का, log x जो कहते हैं हो जाएगा, अर्थात उधर जाएगा, इसका निकालेंगे तो x टू द पावर 4 होगा, प्लस x टू द पावर 5, और ये हो जाएगा 1 अपॉन x, ये 1 में x है, एक तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब इस पार्ट के लिख लेंगे, लिख ही देते हैं भाई आपकी सुविधा के लिए। log x पे 4, फिर प्लस ये कट जाएगा, तो ये भी x पे 4 हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के आधार पे। एक मिनट, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यदि आपका sin x
tan x, ठीक है। sin x tan x के रूप में दिया हो तो कैसे करते हैं, करेंगे इसको देख लीजिए। इसमें एक बड़ा फलन लेके आप ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैथ नहीं बताया जा रहा है, ठीक है, इसलिए tan x ले लेते हैं। जो मैथ नहीं पढ़ा होगा, अवकलन नहीं पढ़ा होगा, बिल्कुल वो भी समझ जाएगा। समझ लीजिए कि ये उसका मैथ एक प्रकार से तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे आपको अवकलन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा नहीं पढ़ना है, केवल उतना ही पढ़ना है जितना फिजिक्स में आपका काम चल जाए, ठीक है। जितना काम आपका हो जाए, पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। उतना ही खाओ जितना काम लगे, कहने का मतलब कि फिजिक्स में जितना उपयोग है उतना ही, ठीक है। तो sin x dy/dx किसका, tan x का, प्लस tan x dy/dx किसका भाई, दूसरे फंक्शन, अरे पहला फंक्शन sin x अर्थात fx का, ठीक है। fx बोले तो sin x। तो sin x जब कहते हैं, एक चीज भूल गया मैं यहाँ पे, और यहाँ पर भी मैं भूल गया ना, x टू द पावर 5 का होल स्क्वायर भाई करना भूल गया था, ठीक है। तो करेंगे यहाँ पर, ये कर लीजिएगा x टू द पावर होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर 10, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan x, ठीक। sin x तो उतर जाएगा, कोई शक नहीं होना चाहिए। tan x का sec स्क्वायर x प्लस tan x sin x का cos x और tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x, ये था आपका, ठीक है। बस एक चीज बढ़ जाता है, जो डिवाइड होता है, उसमें क्या हो जाता है कि अपॉन में आपका gx आ जाता है, gx का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने समझा कि अवकलन में क्या मतलब, भाग के जोड़ के रूप में हो तो अवकलन कैसे करते हैं उसका, गुणा के रूप में हो तो उसका अवकलन कैसे करते हैं, भाग के रूप में भी हमने समझा, स्थिर रूप में भी हमने समझा, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा एक फलन वाला समझेंगे कि एक्चुअली अवकलन को निकालने का तरीका कितना होता है, ठीक है। जो कि फंक्शन में फंक्शन ये क्या है भाई, चलो समझते हैं इसको। फंक्शन में फंक्शन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम आपको आगे बताएं अवकलन कितने तरीके से निकालते हैं, एक और, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। और यह भी उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बाकी आप अपना बाकी आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम फंक्शन में फंक्शन, मतलब ये क्या है भाई, फलन टू फलन, ठीक है। अब जैसे देखा जाए लॉग यदि log e टू द पावर x, जैसे log x होता है कि नहीं भाई, log x होता है ना, तो x की जगह पे क्या है, e टू द पावर x है। एक कितना फंक्शन है, देखो एक तो पहला ये पूरा लोग टोटल ये फलन हो गया, ठीक है, जो log x को फॉलो करता है,
ठीक, और एक ये फंक्शन हुआ आपका e टू द पावर x। अब आया समझ में? भैया इस रूप में हो तो कैसे करते हैं अवकलन? इसी चीज को करते हैं फंक्शन इन फंक्शन, फंक्शन इन फंक्शन, ठीक है, फलन का फलन। तो इसको कैसे करते हैं? इसके दो टाइप होते हैं, दो तरह से हम इसमें निकालते हैं, समझेंगे, ठीक है। क्योंकि एक हमने टोटल लिया, एक यह फलन हुआ और एक और इसमें फलन है, ठीक है। क्योंकि x की जगह पे e टू द पावर x है, तो x को एक्चुअली हम करेंगे कैसे? देखिए, जैसे अगर बोले कि आप log e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करिए, x के सापेक्ष log e टू द पावर x का, ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करेंगे? देखिए इसमें क्या करते हैं, तो इसमें दो तरीके होते हैं, ठीक। ये प्रतिस्थापन विधि से हम समझेंगे, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से हम समझेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में ये आपका log e टू द पावर x है, एक फंक्शन, और एक आपका ये फंक्शन, ठीक है, ये अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो कैसे करें, क्या करेंगे? देखिए हम इसमें दो तरह से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं? दो तरह से करते हैं। तो देखिए जो dy बाई डी एक्स होता है ना, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, फिर प्लस जितना मानते जाते हैं, जितना मानते जाएंगे वो dt करके ऐसा प्लस करते चले जाएंगे। कैसे करेंगे हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे e टू द पावर x को हमें मानना पड़ेगा, e टू द पावर x बराबर या तो x मान लीजिए या तो t मान लीजिए, t मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने? t मान लिया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? log t हो जाएगा। अब बिल्कुल आसान हो गया, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स बिल्कुल आसान हो गया। तो क्या हो जाएगा ये? log 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी। अब एक मिनट, log dy बाई डी एक्स, अर्थात log e टू द पावर x का करने पे, तो ये आपका बनेगा dy बाई डी एक्स log t, फिर प्लस dt बटा के dx, ठीक है, dt बटा के dx। तो देखो अब इसका करेंगे तो अब इसका करेंगे log t, तो ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस डी टी, किसका मान है? e टू द पावर x है, और e टू द पावर का x का e टू द पावर x से होगा, और यहाँ पे t का मान कितना है? e टू द पावर x है, e टू द 1 अपॉन e टू द पावर x, फिर प्लस e टू द पावर x, ठीक है। ये हुआ, इस तरह से निकालते हैं, मतलब आप जितना मानते जाएंगे, जैसे कि आपका दिया हो, जैसे एक और समझिए, कोई फंक्शन एक और हम लेते हैं साइन, साइन साइन
log sin x ले लें, log sin x लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर sin x बराबर मानना पड़ेगा t हम मानेंगे, मतलब इसमें जितने का मान जितना जितना मानेंगे उसका मतलब एक तो क्या करेंगे, इसका निकालेंगे आप, क्यों e टू द पावर x है तो t की जगह पे हम e टू द पावर x की जगह पे t हम रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रखेंगे ना, रखेंगे। इसके बाद जिसका माने हैं उसका भी निकालेंगे, ठीक है। हमने इसका माना तो अब dy बाई dx क्या हो जाएगा, log t dx फिर प्लस dt अपॉन dx क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन x log t, यानी 1 अपॉन t कर लीजिए पहले, फिर प्लस dt और साइन x क्या होता है, cos x होता है, और t का मान कितना है, साइन x है, कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन x फिर प्लस cos x, ठीक है। ये आपके प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि जब फंक्शन में फंक्शन टाइप्स का दिया हो तो उसमें हम क्या करते हैं कि मान के लगाते हैं, क्या करते हैं, मानना पड़ता है कि इतने बराबर इतना, और जिसका मानेंगे उसका भी हम अवकलन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक होता है चयन विधि, लगभग सेम होता है, जैसे कि आपने log e टू द पावर x है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये मान सकते हैं ना e टू द पावर x, यहाँ पे डायरेक्ट x मान लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इस प्रकार आपका ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, dy बाई dx इसका log e टू द पावर x, e टू द पावर x का, ठीक है। तो जिस आधार पे हम लिखेंगे यहाँ पे आपका dt भी बनेगा, dt पटा के dx, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x का मान कितना है, e टू द पावर x है, यहीं पर रख लीजिए, और प्लस e टू द पावर x का e टू द पावर x से होगा, उतना ही मान आएगा 1 अपॉन e टू द पावर x e टू द पावर x, ठीक है। चयन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। इसमें हम एलेक्ट करते हैं, अपने माध्यम से क्या करते हैं कि अपने माध्यम से हम मान लेते हैं, ठीक है। अपने माध्यम से मानते हैं, फिर उसके आधार पे हम लिख लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि अवकलन करके उसका उस आधार पे लगभग कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, लगभग ये होता है, बस हम इसमें सेम मान लेते हैं अपने मन के अनुसार, ठीक है। और यहाँ भी अवकलन करते हैं, यहाँ पर भी अवकलन करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या बना, जब इस रूप में हो फंक्शन में फंक्शन, ठीक है, फंक्शन इस टाइप्स का हो तो हम मानते हैं, और जिसका मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन करके जो पहले वाला डिफरेंशिएशन उसमें जोड़ेंगे, देखिए ये जुड़ता जाएगा। इसके बाद एक और होता तो फिर उसमें जुड़ता जाता, आया समझ में, तो जितना होगा उतने का जुड़ता चल जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे e टू द पावर x है ना, अगर यही e टू द पावर x की जगह पे जैसे यहाँ पे x है, अगर एक और होता log, ध्यान से समझिएगा,
e टू द पावर x स्क्वायर e टू द पावर 2x। अब देखो यहाँ पे तीनों का जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, एक और हो जाएगा, आया ना समझ में। तो एक और इस तरह से एक और जुटेगा, तो इसका जैसे हुआ ना, अब इसका भी निकालेंगे, तो इसी तरह बढ़ता जाएगा। मतलब अब यहाँ पे ट्रिपल फंक्शन है भाई, देखो एक तो ये हुआ पूरा टोटल लेंगे, फिर इसके बाद एक हुआ e टू द पावर x, एक फंक्शन, देखो इसमें 3 है फंक्शन, और तीसरा हुआ भाई 2x। इस रूप में हो, मतलब इस टाइप्स का जब हो तो इस रूप में ही हम प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं और चयन विधि, इसलिए मैंने इस चीज को बताया, ठीक है। इसमें 3 फंक्शन है, फंक्शन फिर फंक्शन में फंक्शन, इस रूप में दिया हो तो क्या करते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करते हैं, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है डिफरेंशिएशन मतलब जो फंक्शन होता है, जितने रूप में आपका फंक्शन हो उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में लगाते हैं, एक चयन मेथड से भी लगाते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा, जोड़ के रूप में डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन के रूप में डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, डिवाइड के रूप में कैसे निकालते हैं, और इसके बाद इसको हमने समझा। तो उम्मीद है आज की वीडियो में हमने जितनी सारे टॉपिक्स कवर किया है इस पार्ट 9 में, वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपके डाउट भी लगभग क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स है या आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करिएगा, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल ईमानदारी से पढ़िए, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, आप इसको बिल्कुल भी हल्के में न लीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन निकालिएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।